फ्लटर और फायरबेस के इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें एक अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट पर जाते हैं और फिर नेक्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट का एक नाम देते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ P1 जस्ट फॉर टेस्टिंग। और कुछ समय बाद प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक हम अपना एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें अपने क्रोम ब्राउज़र में आकर फायरबेस सर्च करना होगा और फायरबेस कंसोल में जाना होगा। यहाँ से हम ऐड प्रोजेक्ट कर क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें हम कई सारे ऐप अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका भी नाम P1 ही देते हैं। जस्ट P1 नहीं ले रहा है, जस्ट ऐसे ही कुछ भी दे सकते हैं नाम इसका। आप गूगल एनालिटिक्स ऑफ कर सकते हैं अपने, चाहे तो ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। इसमें कुछ टाइम लगता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। कंटिन्यू। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप यहाँ से फ्लटर चूज़ करेंगे और आपको यहाँ पे 3 स्टेप दे देगा, जिससे आप अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को फायरबेस के प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फायरबेस को इंटीग्रेट करने के लिए फायरबेस की CLI डाउनलोड करनी होगी, कमांड लाइन इंटरफेस। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और अभी मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा और npm। फिर यहाँ से हम ये कमांड लाइन कॉपी करेंगे। इसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर में पहले से ही Node.js का इंस्टॉल होना आवश्यक है। तो मेरे केस में पहले से ही मैंने इंस्टॉल करके रखा है। फिर आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे और टर्मिनल। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए एक बात है कि हमारे टर्मिनल में विंडोज़ का पावर सेल ऑन रहता है, तो हमें यहाँ से चेंज करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट के लिए और फिर अपनी कॉपी करना होगा। इसको कॉपी किए हुए कमांड लाइन को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और कुछ समय बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। मेरे केस में मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन फिर से भी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने फ्लटर की SDK पहले से डाउनलोड करके रखा है जिससे कि हमारा फ्लटर चल रहा है, तो हमें ये वाला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फ्लटर फायर CLI को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम एक कमांड कॉपी करते हैं और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के टर्मिनल में जाकर, कमांड प्रोम्प्ट के टर्मिनल में जाकर इसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है। यदि आप पहली बार करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक वार्निंग आएगी और एक एड्रेस दिया रहेगा जिसे आपको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैंने पहले से ऐड करके रखा था, मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और ये ये वो एड्रेस है जिसको आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ से न्यू पिक करके और ऐड करके हमें ओके देन ओके करना होगा। तो फिर उसके बाद हमें अपने फ्लटर फायरबेस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो हमने फायरबेस में प्रोजेक्ट बनाया है
उसकी आईडी शो हो रही है। अगर आप सीधे सीधे कमांड लाइन का यूज़ करके फायरबेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे ये जो दी गई आईडीज़ हैं वो आपको खुद से जनरेट करनी होंगी। तो पेस्ट करते हैं, एंटर, और यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फायरबेस में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड होते हैं। आप यहाँ से चाहें तो वेब और विंडोज़ और मैक ओएस के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप अप एंड डाउन एरो से ऊपर नीचे जाएंगे और स्पेस बटन से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, सॉरी प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है। एंड्रॉयड का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार दोनों प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे और आपके लिब फोल्डर में एक फायरबेस ऑप्शन डार्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ एरर थ्रो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट में एक इंपोर्ट किया है फ्लटर का ऑप्शन फाइल, लेकिन हमारे पास इसकी डिपेंडेंसी नहीं है जिस कारण यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो हम इसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा पबस्कैप YML में, pubscap.yml, और यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी में हमें एक डिपेंडेंसी पेश करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे फायरबेस क्रॉस में और यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे और डिपेंडेंसी को पेस्ट करेंगे ठीक इसके नीचे और फिर पबगेट करेंगे। एक बार पबगेट कंप्लीट होने के बाद आपको जो एरर देखने को मिल रहा था वो हट जाएगा और फिर इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को फ्लटर के प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट हो गया है जो अब इसके बाद आप फायरबेस की सारी सुविधाएं को उठा सकते हैं जैसे कि ऑथेंटिकेशन और जो भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो थैंक यू आज के लिए।